के अध्यक्ष उज्ज्वल जी और हमारे संचालक महोदय और मंच पर उपस्थित इस देश का जाना माना नया नौजवान अभी बोल रहे थे लक्ष्मण यादव जी कि मैं तो अब प्रोफेसर नहीं रहा। हम कि आप प्रोफेसर तो नहीं हैं लेकिन देश के फ्यूचर जरूर हैं, फ्यूचर जरूर हैं। भाई अली अनवर साहब जिनको आपने बहुत मजबूती के साथ सुना, सुरेश पासवान जी आप सबके परिचित हैं, भाई सतीश दास जी जिनको बताने की परिचय हमको ज़रूरत नहीं है, खूब बढ़िया से आपने उनको सुना भी है, भाई अशोक आज़ाद जी, कौलेश्वर यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। जय भीम बोलता हूँ सब लोगों को और आप लोगों को भी जय भीम बोलता हूँ। जरा एक नारा लगाइए गर्मी लाने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आवाज नहीं निकली, सब लोग कुछ खाने चले गए हैं, कुछ बाहर खड़े हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शूद्र भाइयों, आप सब जो लोग बैठे हैं शूद्र लोग ना हैं, शूद्र न है जी, बोलते नहीं है कोई, लगता है कंफ्यूजन है। शूद्र भाइयों, शूद्र माने क्या होता है? अछूत। शूद्र माने क्या होता है? उससे नफरत करो। शूद्र माने क्या होता है? गांव में उससे उसको बाहर रखो। तो उसी शूद्रों की जमात यहाँ बैठी है। तो शूद्रों की जमात की बात छोड़ करके कुछ लोग खाने में बाहर लगे हुए हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बताइए, आए हैं समाज बदलने के लिए, शूद्र से मुक्ति लेने के लिए, शूद्रपना से। हम सब लोग बाहर हैं। इसलिए जो लोग भी बाहर हैं, जो खाने में जुटे हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब लोग अंदर आ जाइए। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। हम जानते हैं कि आप बहुत देर से बैठे हैं यहाँ और हम लोग चंद मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं चंद मिनटों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज जो चर्चा चल रही है, सवेरे 11 बजे से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा तो एक ही बात की है ना, एक ही बात का है कि हमको हक कैसे मिलेगा, हमको आज़ादी कैसे मिलेगी, हम कैसे समाज में अपनी प्रमुखता बना सकेंगे। तब प्रमुखता मिलेगी या हक मिलेगा। आप जाइएगा पर्ची निकालने वाला बाबा का कहानी सुनने, तो हुआ मिलेगा है? अभी पिछले महीना में पटना के पुनपुन नदी के नज़दीक में एक घर में शिव चर्चा का आयोजन किया गया था और वो मकान बरसात में गिर जाने कई लोग जब के उसके मर गए। सुनला हल ना, सुने हैं ना। अतयो शिवे चर्चा, शिवे चर्चा। अरे भाई भीम चर्चा चलाओ ना। शिव के फेरा में रहोगे तो मरोगे, अब भीम के फेरा में रहोगे तो तुम्हारी आवाज और देश दुनिया में तुम्हारी पहचान बनेगी, पहचान बनेगी। ये न होना चाहिए। अभी हम आ रहे थे गया से, तो रास्ते में देखा ललई सिंह यादव चौक से जब मैं आगे बढ़ा इधर की ओर, तो हमने देखा कि हिंदू मुर्गा मीट का दुकान, आप लोग भी देखे होंगे, लिखा हुआ है ना, देखे हैं ना। अब हमारा समझे में नहीं कैसन हिंदू कैसन मुर्गा। खाते समय हिंदू और मुसलमान रहता है, लेकिन हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है हमको और आपको। क्यों बनाया जा रहा है? रिंकू जी ने बहुत जबरदस्त मूल बात कहा कि ये राजनीतिक शब्द हो गई है, राजनैतिक भाषा हो गई है हिंदू, जिससे कि लोगों को समझ में आ गया है। जो आपको शूद्र बनाने का काम किया, उसको ये समझ में आ रहा है कि जब तक इसको हिंदू नहीं बनाओगे तब तक अब ज़्यादा दिन तक राज इस देश पर नहीं कर सकोगे। तब बेचैनी होल है नागपुर में,
और नागपुर की बेचैनी देख लीजिए, बहराइच में क्या कर दिया, क्या क्या कराया। एक आग लगाने की चेष्टा हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों को जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे अलग करने की चेष्टा हो रही है। ही कहा इसके पहले एक हमारे साथी ने, उनको मालूम नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से हार गए थे संविधान सभा में जाने के लिए। तो खुलना में जो अभी बांग्लादेश में है, जोगिंदर नाथ मंडल ने अपने जगह को खाली करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाने का काम किया। उसके बाद का नतीजा हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जिसके कारण हम और आप यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और मुझे स्पीकर बनने का मौका मिला और सतीश दास जैसे नौजवानों को एमएलए बनने का मौका मिला है, याद रखिएगा। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद हम लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो हम लोग कहाँ फेरा में रहते हैं भाई। हम लोग आज के तारीख में भी, अभी आ गया धनतेरस, कुछ लोग कह रहे थे कि धनतेरस आने वाला है, तो धनतेरस में सबसे ज्यादा कौन पागल होगा बाजार में, बताइए? ओबीसी होगा ना। और हम खुश होते हैं, अरे धनतेरस कौन बनाया, कैसे बनाया? अब वही आदमी जो बनाया वो कह देता कि ललुआ। अरे ललुआ तो बड़ी जात पात फैला दिल को भाई। राजद का माने होता है जातिवाद, यही ना वो लोग कहता है जी। अरे बोलता है कि नहीं बोलता है? अना तो कह देता है जादव